हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बात करते हैं रेट्रोग्रेड सैटर्न के बारे में, मतलब कि वक्री शनि। हम अक्सर सुनते हैं कि मेरी कुंडली में शनि वक्री है, मेरे काम नहीं बन रहे, मेरी चीज़ें नहीं बन रही हैं। तो बेसिकली देखिए, वक्री शनि का मतलब ये नहीं है कि आपके काम नहीं बन रहे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि शनि जो वक्री होता है ना, ही मेक्स यू मास्टर ऑफ ऑल थिंग्स। उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, आप कभी भी नोट करना कि आपकी कुंडली में अगर शनि वक्री है और आपके दोस्त की कुंडली में शनि मार्गी है, मतलब एक साइड आपका शनि रेट्रोग्रेशन में चल रहा है और आपके फ्रेंड का शनि डायरेक्ट हो रहा है, तो आपके फ्रेंड की लाइफ में आप देखेंगे कि उसके कोई भी इवेंट्स या कोई भी चीज़, उसका बिजनेस हो या कोई भी चीज़ें हो, वो कभी रुकती नहीं है। जबकि आपकी लाइफ में चीज़ें रुकती रहती है, आपका बिजनेस रुकता रहता है। आप जो सोचते हैं वो टाइम पर नहीं होता है। उसका रीज़न बताऊं क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले हमें शनि को जानना होगा। तो शनि क्या है? शनि डिसिप्लिन है, एक टाइम टेबल को लेके चलने वाला ग्रह है। वो आपको हर बारीकी सिखाने के लिए आपकी चार्ट में रेट्रोग्रेड हुआ है। अब उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज़ आपकी कोई कंपनी है, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे ना, वो ऐसे होंगे कि वो आप उनको एक डेली वेजेस पर लेके आए और आपने उन्हें कहा कि मुझे शाम तक ये चीज़ कंप्लीट चाहिए, तो वो चीज़ वो कंप्लीट नहीं करेंगे। वो थोड़े आलसी होंगे, आपको बहानेबाजी देंगे, बहुत बार आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि आज मेरा पेट दुख रहा है, आज मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे से आज नहीं हो पाएगा। और कोई ना कोई बहाने करके आपसे वो काम टालने की कोशिश करेंगे। दूसरा, कि बहुत बार ऐसा होगा कि आप सोचेंगे कि यार मेरे को पैसा बच रहा है, या ये काम में तो मेरा पैसा, मेरे पास अच्छा अमाउंट रह जाएगा। लेकिन तभी ऐसा होगा कि आपका एम्प्लॉय आपको आके बोलेगा कि सर, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं आपको बाद में दे दूंगा, प्लीज़ मुझे लोन कर दीजिए, मुझे ये कर दीजिए। और आपको मैनिपुलेट करेगा और आप थोड़ा पिघल के आप उसे पैसे दे देंगे, या वो आपसे पैसे ले लेगा। फिर वो शायद तक आपके यहाँ काम पर आए ही ना। तो देखिए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों जो हमारी साथ होती हैं, रेट्रोगेट जब आपका सैटर्न होता है, तो ये आपको ये चीज़ सिखाता है कि आपको पूरी तरह से डिसिप्लिन रहना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। कि अगर आपकी एक कंपनी, तो आपने एक पूरा सेट बनाया है रूल्स का कि मुझे 9 बजे एक वर्कर मेरी साइट पे चाहिए या मेरी कंपनी में चाहिए, या कहाँ भी मेरे वर्कर्स आने चाहिए, और ये इतना दिन में इतना काम निकलना चाहिए। आपको उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, आपको उनसे काम निकलवाना सीखना है। शनि जब वक्री होता है तो आपको यही बारीकियां सिखाता है कि आप अपना काम कितनी अच्छी तरह उन लोगों से निकलवा सकते हो। कैसे आप जो आपने गलतियां की, किसी के इन्फ्लुएंस में आप आके आपने उनको बोला ठीक है आज छुट्टी कर लो, आज ये कर लो, ऐसा छोटी मोटी चीज़ें करके आपने वो चीज़ जो आज होने वाली थी उसे आपने डिले कर दिया। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो प्रोजेक्ट आपको 15 दिन में पूरा करना था, वो प्रोजेक्ट आपका महीने में पूरा होगा। तो आपका पैसा उसमें ज़्यादा लगेगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। और ये इनिशियली 36 साल की उम्र तक ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि 36 साल तक ऐसी घटनाएं, ऐसी बारीकियां, जो या ऐसी चीज़ें जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इसकी वजह से भी मेरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, या उसकी वजह से ही मेरी चीज़ें स्टक हो सकती हैं। ये बारीकियां आपको रेट्रोग्रेड सैटर्न सिखाता है। और 36 साल कंप्लीट होने तक आप में इतनी डिटेलिंग आ जाती है, आप हर बारीकी को समझ लेते हो, आप आदमी को पहचानना सीख लेते हो कि अच्छा, ये मेरे पास आया है, ये मुझे ये बोल रहा है, तो आप उसका कोर निकाल लोगे कि ये सही है या गलत है। तो रेट्रोग्रेड सैटर्न आपको मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बनाता है। तो ये मत सोचिए कि यार मेरा सैटर्न रेट्रोग्रेड है, मेरा सैटर्न
कि जो एस्पेक्ट है मेरे सैटर्न की वो 10th हाउस पर जा रही है तो मेरा बिजनेस सही नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, सर्विस देना सिखाएगा, किसी से कैसे सर्विस लेनी है आपके एम्प्लॉय से वो सिखाएगा, आपको कहाँ नहीं बहकना है, कहाँ आपको एक डिग्निटी मेंटेन करनी है, वो सारी चीज़ें आपको रेट्रोग्रेड सैटर्न सिखाता है। और अगर आपने ये सारी डिटेल्स सीख ली तो आप आफ्टर द एज ऑफ 36 इतना राइज करोगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम उपाय भी तो करते हैं, हम बहुत सारे उपाय करते हैं कि हम हनुमान जी मंदिर जाके आए, ये जाके आए। तो आपने कभी सोचा है कि आप शनि के जब उपाय करने जाते हो, आपने पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगा दिया, शनि मंदिर जाके आए, हनुमान टेम्पल जाके आए, तो कभी आप नोटिस करना कि आप जब ये चीज़ आपको किसी ने ये उपाय दिया कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हनुमान जी के उपाय के बारे में, कि आपको किसी ने बोला कि आपका अच्छा शनि की महादशा है, ये है, वो है, वक्री है, तो आप हनुमान जी के मंदिर शनिवार को जाइए, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, या ये कर लीजिए। आप एक चीज़ नोटिस करना कि शनि देव के लिए हनुमान जी के बारे में हमें बताया जाता है। देखिए हनुमान जी क्या है, हनुमान जी एक ऐसा बोल सकते हैं कि इतने लॉयल भक्त हैं। जैसे हम स्कूल में बोलते हैं ना कि एक लॉयल स्टूडेंट होता है जो कभी छुट्टी नहीं मारता, उसकी अटेंडेंस 100% होती है, पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है। इस तरह की लॉयल्टी हनुमान जी में है कि वो पूरी लॉयल्टी के साथ उन्होंने राम जी के सारे काम किए। इसलिए तो कहते हैं ना कि राम काज करिबे को आतुर। तो जब आप शनि देव के लिए की पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी को तेल चढ़ाते हैं, तो ये तेल चढ़ाएं या दिया करें उससे पहले आप हनुमान जी के पूरे चरित्र को समझिए कि वो कितने लॉयल थे अपने भक्ति को लेके, अपने काम को लेके, और कितने डिग्निफाइड वे में ग्रेटिट्यूड के साथ उन्होंने राम जी के हर काज को पूरा किया। सेम थिंग शनि आपसे चाहता है कि आप जो भी काम करें पूरी लॉयल्टी के साथ करें, प्लस कैलकुलेशन के साथ करें कि आपका काम कितने दिन में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कोई आपका मिसयूज़ ना करे, कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए। क्योंकि देखिए रेट्रोग्रेड सैटर्न अगर आपकी कुंडली में होगा तो स्टार्टिंग इनिशियल जो आपका फेज़ होगा ना, चाहे वो बिज़नेस का हो, जॉब का हो, वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कहीं न कहीं आप में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि आपका नेचर लेट गो करने वाला होगा। अरे ठीक है, कल कर लेंगे, ये कर लेंगे। और मेरी बात बहुत लोगों से रेज़ोनेट करेगी कि मैं जब कॉलेज से निकला तो मैं जॉब पे लगा, तो मैंने एटमॉस्फेयर देखा तो मुझे भी लगा कि ठीक है चलो उसी एटमॉस्फेयर में काम कर लेंगे, ज़्यादा वो मगजमारी नहीं करेंगे, या जैसा चल रहा है चलने देंगे। लेकिन जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी कि ठीक है चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे, आपका शनि रेट्रोग्रेड शनि एक्टिवेट होगा और आपको वो गलत रिजल्ट्स देगा। क्यों? क्योंकि शनि चाहता है कि आप सीखें। 99% लोगों की प्रॉब्लम सही होती है कि हम नहीं सीख पाते, हम कल पे टाल देते हैं। और मैं आपको एक परफेक्ट रेमेडी बताऊं तो कोई भी चीज़ कल पे मत टालिए। खास करके अगर आपका शनि रेट्रोग्रेड है तो पहले आप चीज़ों को समझना शुरू कीजिए, आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कीजिए, चाहे वो फैमिली एटमॉस्फेयर में हो, जॉब वर्क में हो, अपने पर्सनल डिसिप्लिन को लेकर हो। तो कहीं ना कहीं आपको इस रेट्रोग्रेशन का पूरा फ़ायदा मिलेगा। और जब आप 36 क्रॉस कर लेंगे, 37th ईयर में होंगे, 38th में होंगे, तो आपके पास इतनी सारी चीज़ों का निचोड़ होगा, इतनी चीज़ें आपने बारीकी से सीख ली होंगी कि आप हर चीज़ के मास्टर हो जाओगे। सो कभी भी ये मत सोचना कि मेरा सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वक्री है, मैं क्या करूं, मेरी लाइफ तो स्टक हो जाएगी, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे मन से अपना काम कीजिए। और स्टार्टिंग के जो फेज़ होता है ना, स्टार्टिंग के ये फेज़ बोलें या ईयर्स बोलें कि भाई आपने सपोज़ के 25th ईयर से जॉब करना या बिज़नेस करना शुरू किया, तो शायद तक 25th से लेके 33 34 तक आपको
नो प्रॉफिट नो लॉस मिलेगा, बहुत बार लॉस भी मिलेगा, बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं गलत जगह आ गया हूँ, और अंदर से थोड़ा आपको अच्छा फील नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको एक पत्थर से हीरा बनाने के लिए शनि करवा रहा है आपसे। सो प्लीज़ इन चीज़ों को नोट कीजिएगा, इनके नोट्स बनाइए कि मैंने अच्छा ये लास्ट टाइम किया था, ये गलती की वजह से मुझे ये रिज़ल्ट मिला, मैं नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं करूँगा। लास्ट टाइम इस एम्प्लॉय ने मुझे थोड़ा ब्लफ़ किया था, मेरे को जैसा तैसा झूठा बोल के मेरे से पैसे ले गया था, ये कर गया था, और वापस उसने वो काम भी टाइम पे नहीं किया, या जो भी है, वो चीज़ों का आप नोट बनाइए। देखिए, मैं आपको किसी के साथ बैड बिहेव करने का नहीं बोल रहा हूँ। बैड बिहेवियर तो शनि भी नहीं चाहता कि आप किसी के साथ बैड बिहेवियर करें, बट आप उसके साथ एक डिसिप्लिन में, एक डेकोरम में रहें, ताकि आप आपका जो वर्क एटमॉस्फेयर है, या जो आपका टारगेट है, वो टाइम पर अचीव हो। सैटर्न आपसे वही अचीवमेंट मांगता है कि आप रेगुलर बेसिस पे, अगर आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, या आपकी जो ऑफिस है उसमें आपने एक टाइम टेबल रखा है कि भाई हर दिन एक आदमी 10 घंटे काम करेगा, और अच्छी तरह से इतना इतना पोर्शन हर एक आदमी को कंप्लीट करना ही है। तो वो कैसे बनता है? वो मैनेजमेंट से बनता है, एक डिसिप्लिन से बनता है। तो सैटर्न वही है। सैटर्न आपको यही कहता है कि भाई डिसिप्लिन से करो, मैनेजमेंट से काम करो, आई विल गिव यू सक्सेस एट एनी कॉस्ट। तो हमें बस यही चीज़ ध्यान रखनी। बाकी उपाय तो हम करते ही हैं, हम शनिवार का व्रत रखते हैं, ये करते हैं, लेकिन हम ये चीज़ें थोड़ी भूल भूल जाते हैं, लेट गो कर लेते हैं कि यार ऐसा ऐसा है। देखिए, लोग कहते हैं साढ़े साथी आएगी, आपको ये प्रॉब्लम्स होगा, वो होगा, ये होगा। देखिए, कब प्रॉब्लम्स होती है? जब हमने कोई गलत चीज़ की होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हम दिल से, दिमाग से सही तरह से काम कर रहे हैं, पूरी डिग्निटी के साथ कर रहे हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सिंपल टेक्निक है, आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो प्लीज़ थोड़ी चीज़ें आप नोट बनाना शुरू कीजिए। जहाँ जहाँ आप कौन हुए हो, या जहाँ जहाँ आपको ऐसा लगा है कि मेरे साथ मैंने ये कैलकुलेशन किया था, ये मिस कैलकुलेट हो गया, तो जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट या आपकी कोई चीज़ ख़त्म हो, तो आप पूरा उसका एक एनालिसिस करें, नोट बनाएं डायरी में। और जब दूसरी कोई नई चीज़ करने जाए, नया प्रोजेक्ट करने जाए, तो उसको अपने दिमाग में रख के वो प्रोजेक्ट के लिए आप आउटलाइन तैयार करें। आपको डेफिनेटली सैटर्न सफलता देगा। थैंक यू दोस्तों। ये था मेरा एक छोटा सा video related to retrograde Saturn, who can give you all kind of master keys. So please मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। जय श्री राम।